चाहे आकाश भी भर जाए, मालिक समुद्र में हो, पर्वतों में मगर जाए, अरे हम वह नहीं जो बात से अपनी उतर जाए। परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश प्रण से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो, सौगंध सहित लो, सुनो ये मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है आन पहली बार, है आन पहली बार उस प्यारी नाम की, अरे खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम। ले सुनो प्राणपति प्राणनाथ, ले सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह धाती अजमन आती, वह धाती अजमन आती, कौशल्या नंदन के बगल निज सुध लो राजमना। दूसरा जोगी है मेरा, अगर दूसरा जोगी है मेरा, सुन कर कंपित मत हो, सुन कर कंपित मत हो, क्षत्रिय कृष्ण लागे हो, क्षत्रिय मत हो। राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी है, वह राजा नहीं उदासी है, कलही से 14 वर्षों सब जीवन अभिलाषी है। देखिए यह तुम क्या कर रही हो, मोर मनोरथ सुरत सुना, हरि भगत करनी जिमि हर संला, अवधवा कीन तेरी, हरि अरे इस शुभ अवसर पर क्या होने वाला था और क्या हो गया। हे विधाता, क्या तुम मुझे इसी दिन के लिए जीवित रखे थे। हे रानी, तुम्हारा इस प्रकार वर्ण मांगने से पूरे अयोध्या पर विपत्ति का पहाड़ टूट जाएगा। अब तो मेरा विश्वास ही इस विचार से उठ रहा है। देना हो तो दीजिए, वरना कह दीजिए कि यह हमारी बस की बात नहीं है। क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? नजदीक कर देता नहीं ना, ऐसी बात नहीं। तो नजदीक कर मुहावा के देखा रहा तो देख के माइक कर राम दिया की, अरे सत्य कहाऊं कर संकर साथी। हे रानी, भरत और राम ये दोनों मेरी बुढ़ापे की आंखों के समान हैं। ऐसा तो मैंने छोटे और बड़े का विचार करके किया था। पहला वर जो तुमने मांगा है, वह
वह तो ठीक है, लेकिन राम के प्रति इतना स्नेह रखते हुए भी तुम उसके लिए इतना कठोर वचन क्यों कर रही हो? हे रानी, तुम्हारा पति दशरथ तुमसे हाथ जोड़कर यह भीख मांगता है कि मेरा पुत्र राम तपस्वी होकर भी मेरी आंखों से दूर न जा सके, क्योंकि मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ प्रिय, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। हे राजन, यह सारा प्रपंच मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। प्रण पूरा करना हो तो कीजिए, और नहीं तो अपजस का भागी बनिए। अरे नीच बुद्धि कह गई, तुम मुझे धर्म से विचलित करना चाहती हो। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं लगने देंगे, हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, परंतु अपने वचन से विचलित नहीं हो सकते हैं। आज तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, इसीलिए तुम इतना कठोर वचन बोल रही हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें सद्बुद्धि आएगी उस दिन तुम अपना सिर धूल कर पछताओगी। विधाता ने यही मेरे भाग्य में लिखा था, इसकी चिंता मुझे नहीं है। हे रानी, तुम अपने पैरों में